हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि हमें किस तरीके से नॉर्मल अपने पार्लर की चेयर पर किस तरीके से फेशियल करना है, कैसे बैक मसाज देना है। तो देख लेते हैं हमें उस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत रहेगी। तो मैंने एक टिश्यू लिया है और एक बाउल लिया है, एक कॉटन ली है, एक ब्रश लिया है फेस पैक लगाने के लिए। इस तरह की एक ट्रे ली है, आप मार्केट में से ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मल ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक मैं यही ट्रे यूज़ कर रही थी और मैं अपने सारे जो भी हमारा फेशियल स्टेप होते हैं मैं एक साइड लगा लेती थी इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ। अब मैंने ये ले ली है तो मैं इसमें भी रख लेती हूँ। हालांकि मुझे इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें अंदर से निकालने में थोड़ा सा अच्छे से नहीं निकल पाता। और हम ले लेंगे इस तरीके की एक पिन ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालने के लिए। इसको ज़रूर रखेंगे क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स के फेस पर होते हैं, किसी के पे ज़्यादा होते हैं, किसी के पे कम होते हैं। सो आप ज़रूर स्क्रब करने के बाद आप करें। उसके बाद हम ले लेंगे फेस क्लीन करने के लिए इस तरीके का छोटा टॉवल, और हम ले लेंगे चेंज कराने के लिए फेशियल गाउन ताकि क्लाइंट के कपड़े ख़राब ना हों। और हमें ले लेना है एक फेशियल बैंड। आप इस तरीके से अपने सारे स्टेप इसमें कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने कंटेनर से बार बार निकालने में, और आपका जो हाइजीन है वो भी मेंटेन रहेगा। और उसके अलावा मैंने लिया है रोज़ वाटर ताकि हमें बीच में जब भी हम फेशियल में हमें कहीं भी पानी की ज़रूरत पड़ती है या रोज़ वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो हमको उसको यूज़ कर सकें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें क्लाइंट को चेंज करवा लेना है और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से उसके बालों को पीछे की तरफ टक कर देना है। हम फेशियल बैंड की हेल्प से पीछे की तरफ बालों को अच्छे से टक कर देंगे ताकि जब भी हम फेशियल करें तो वो हमें डिस्टर्ब ना करें बाल। तो इसीलिए अच्छे से लगा देंगे। और आपको एयर को बाहर निकाल लेना है। कान आपको अच्छे से बालों को पीछे करते हुए कान को बाहर निकाल लेना है अपने फेशियल बैंड से। उसके बाद आप गीला करेंगे टिश्यू पेपर और उसको क्लीन कर लेंगे, या फिर अगर आपके पास स्पंज है तो आप स्पंज से कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप किया है क्लींजिंग। तो पहले आप अच्छी तरीके से कर लीजिए क्लींजिंग क्लाइंट की। जब भी हम कोई भी फेशियल स्टेप यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले जनरल स्टॉक से स्टार्ट करते हैं और जो भी प्रेशर पॉइंट है उनको प्रेस करते हुए क्रीम को पूरे फेस पर फैलाते हैं और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज देना स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले जो क्लींजिंग करते हैं उसमें आपको कम से कम 4 से 5 मिनट तक तो देना ही है, क्योंकि इससे कम आप क्या दोगे। इससे कम में अगर आपकी क्लींजिंग अच्छे से नहीं हुई तो आपके फेशियल का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए आप क्लींजिंग बहुत अच्छे से दीजिए। अगर हो सके आपके पास टाइम है उतना तो आप 5 से 7 मिनट दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पार्लर में और भी क्लाइंट हैं, तो आप 5 मिनट तो ज़रूर ही दीजिए। तो हम क्लींजिंग दे लेंगे अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी वीडियो को स्पीड में नहीं किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और मैं आपको बता दूँ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझसे बोला था कि आप चेयर पर बताइए कि किस तरीके से आप फेशियल करते हैं और फेशियल के साथ में आप बैक मसाज किस तरीके से देते हैं वो। तो ये मैंने उनके लिए डाला है। इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगर आप सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो। और अगर आपको कहीं भी कोई मिस्टेक लगे तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, उसको अवॉइड कर दीजिएगा और आप स्टेप फॉलो कीजिएगा ज़रूर। आराम से देखिए, आराम से स्टेप्स फॉलो कीजिए। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप अपने घर में किसी को भी फेशियल कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा महंगा फेशियल किट मत लीजिए। आप अलग अलग से ले लीजिए, अलग से स्क्रब ले लीजिए, अलग से क्लींजिंग ले लीजिए, अलग से आप मसाज क्रीम ले लीजिए, एक पैक ले लीजिए। आप छोटे छोटे से पाउचेज़ आते हैं वो ले लीजिए ताकि आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप घर पर सीख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ेंगे और आप बहुत आराम से सीख भी पाओगे। आप बहुत ही इजीली इस तरीके से आराम से क्लींजिंग कीजिए। और आपको फोरहेड पर भी बहुत अच्छे से क्लींजिंग करनी है। हमारे जहाँ भी टैनिंग हो जाती है हमें उस जगह पर भी बहुत ज़्यादा हाईली ध्यान देना होता है क्लींजिंग का, ताकि वहाँ से हल्का अच्छे से रिमूव हो जाए, टैनिंग भी रिमूव हो जाए। अगर आपका क्लाइंट
फेशियल के साथ में आप सजेस्ट ज़रूर कीजिए कि वो फेशियल के साथ में D10 ले ले, ताकि अगर उनके फेस पर ज़्यादा टैनिंग आपको लग रही है आप चेक कर लीजिए। आप उनको कुछ काम, अगर आप पार्लर खोल रहे हो या पार्लर खोले हुए हो, तो आपको भी अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना होता है कि मैम आप ये ले लीजिए, आपके फेस पर काफ़ी टैनिंग है। अगर आप सिर्फ फेशियल करवा रहे हो तो वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए आप अगर D10 भी ले लेते हो तो उससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्लर पर D10 अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लीच भी दे सकते हो, वो भी टैनिंग रिमूव करता है। सो आप अच्छे तरीके से कर लीजिए और आप मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आराम से देखिए। और मैंने इसी वजह से, सिर्फ रिक्वेस्टेड वीडियो है इसीलिए मैंने वीडियो को काफ़ी लंबा किया हुआ है और काफ़ी बड़ा हो गया था वीडियो। मैंने बहुत ज़्यादा कट नहीं किया है, हालांकि मुझे बीच में बहुत सी जगह कट करना पड़ा क्योंकि वीडियो और ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। आपको पता ही है, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है उन्हें पता होगा ये बात कि फेशियल में कितना टाइम लगता है। तो अगर उतना बड़ा वीडियो डाला जाए तो काफ़ी हो जाता है। सो इसीलिए मैंने बीच में हल्का हल्का सा कट कर कर के डाला है, तब जाके इतना छोटा हो पाया है वीडियो। लेकिन मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई है ताकि आप आराम से देख पाओ। हाँ, मैंने कहीं कहीं लास्ट में थोड़ा सा स्पीड में किया हुआ है। सो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ भी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें देखनी होती हैं वो मैंने स्पीड में नहीं किया हुआ है। तो आप आराम से देखिए और सीखिए सारे स्टेप। और आपको कहीं भी कोई कमी नज़र आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो भेजती रहूं और आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, ये उन लोगों के लिए नहीं हो सकता जो बहुत ज़्यादा जानते हैं और जो सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छे से पता है। ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं समझ में आता है कोई भी चीज़, जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो पार्लर खोलना चाहते हैं या पार्लर खोला हुआ है। ये उन लोगों के लिए है जो मेरे स्तर के लोग हैं। सीधी सी लैंग्वेज में, जो मेरे स्तर के लोग हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। सो प्लीज़ कोई भी अनसंट कमेंट ना करें और बस फेशियल एंजॉय करें। हम क्लीन कर लेंगे क्लींजिंग को, उसके बाद हमें स्क्रब यूज़ करेंगे। तो हमें स्क्रब को 3 से 4 मिनट यूज़ करना है। अगर आपके स्क्रब ड्राई है या फिर आपका स्क्रब में थोड़ा सा आपको कम लग रहा है, वो आपका हाथ नहीं चल पा रहा है, तो उस जगह आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टोनर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टोनर या रोज़ वाटर स्प्रे कर लीजिए ताकि आपका हाथ अच्छे तरीके से क्लाइंट के फेस पर चल सके। मैंने देखा है बहुत से फेशियल्स में क्या रहता है ना, स्क्रब थोड़ा ज़्यादा थिक होता है, गाढ़ा होता है और इसीलिए उस पर ना हाथ नहीं चल पाता सही तरीके से। तो आप थोड़ा सा उस जगह पर आप थोड़ा सा रोज़ वाटर ले सकते हैं या टोनर ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं भी हमें फेशियल में पानी यूज़ करना नहीं होता है। सो आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हम जब भी स्क्रब कर रहे हैं हमें सिर्फ फिंगर टिप्स की हेल्प से करना है, अपनी उंगलियों की हेल्प से ही हमें स्क्रब करना है ताकि ज़्यादा प्रेशर हमारे फेस पर ना लगे, क्योंकि उसमें जो दाने दाने होते हैं वो हमारे फेस पर चुभ सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा फेशियल पर ज़्यादा हमने प्रेशर दिया, अपनी हथेलियों से अपने हाथ का ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, उस वजह से क्लाइंट को प्रॉब्लम हो सकती है, उसको रैश हो सकता है, उसको छिल सकता है। सो इसीलिए आपको बहुत आराम से करना है। और आपको आँखों के नीचे स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही होगा हमारे आँखों के नीचे का एरिया कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कितनी पतली स्किन होती है वहाँ की। इसीलिए आप उस जगह को अवॉइड ही कीजिए। मोस्टली आपको नोज़ पर और अपने लिप्स के नीचे और हमारे ईयर्स के नीचे, इन जगहों पर थोड़ा अच्छे से करना होता है। हम फोरहेड पर भी अच्छे से कर लेते हैं स्क्रब को। और हमें आँखों के आसपास का एरिया बिल्कुल छोड़ देना है। हमें ना आँखों के ऊपर करना है ना आँखों के नीचे की साइड बिल्कुल स्क्रब को लेके जाना है। आप आपको बस 1-2 बार अगर आप फिंगर घुमाना चाहते हो तो बहुत ही लाइटली तरीके से आपको घुमाना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है उस जगह पे।
बाकी आप थोड़ा-सा नोज़ पर आपको थोड़ा-सा अच्छे से स्क्रब करना है, ताकि जो हमारे नोज़ पर काफ़ी सारे वाइट हेड्स होते हैं, अगर किसी को ब्लैक हेड्स नहीं है तो वो दिखाई भी नहीं देते इतना, लेकिन होते हैं। सो आपको थोड़ा नोज़ पर अच्छे से करना है, और अपने लिप्स के नीचे की साइड भी आपको अच्छे से करना है, वहाँ भी हमारे वाइट हेड्स हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स भी हो जाते हैं। किसी किसी को तो बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, किसी किसी के नहीं भी दिखते हैं। तो आपको अच्छे से कर देना है, ताकि सिर्फ स्क्रब से ही क्लीन हो जाए और आपको इस तरीके की पिन का यूज़ ना करना पड़े। अगर उनके फेस पर है, ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो आप इस तरीके से पिन से निकाल सकते हो, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। आपको आपको इस पिन का भी यूज़ बहुत ही पोलाइटली करना है, बहुत ही आराम से। आपका हाथ फिसलना भी नहीं चाहिए, और प्रेशर भी थोड़ा सही से लगना चाहिए, क्योंकि इससे लगता भी है। ऐसी बात नहीं है कि इससे दर्द नहीं होता, दर्द भी होता है। तो आपको इसीलिए बहुत ध्यान से करना होता है। जब तक आप ब्लैकेट्स निकालते हो नोज़ पे से, तब तक आप क्लाइंट से बोल दीजिए कि वो मुंह से सांस ले, क्योंकि नाक को आप पकड़ लेते हो, तो इसीलिए आप उनको एक बार बोल दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए कि आप तब तक मुंह से सांस लीजिए। उसके बाद आपको यूज़ करना है जेल। अगर आपके फेशियल में जेल है तो आपको जेल भी यूज़ करना है। तो आपको अच्छी सी क्वांटिटी में जेल लेना है, और आपको उससे मसाज करना है, और मसाज आपको तब तक करना है जब तक कि जेल आपकी स्किन में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तब तक आपको क्लाइंट को मसाज देते रहना है। सो आपको बहुत ही आराम से, हल्के हाथों से और रिलैक्सेशन के साथ आपको मसाज देना है, और आपको प्रेशर पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आप देखिए कि मैं कहाँ-कहाँ प्रेस करती हूँ, आपको वो भी करना है। तो आप यहाँ पर स्टेप्स को देखिए और उन्हें सीखिए।
तो जेल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हम प्रेशर पॉइंट को दबाते हुए जनरल स्टॉक से स्टेप को ख़त्म करेंगे और उसके बाद हमको उसको क्लीन नहीं करना है फेस को। उसी के ऊपर से हमें मसाज क्रीम को अप्लाई करना है और उससे मसाज देना है। और अब आप मसाज के स्टेप्स भी देखिए और उनको सीखिए और ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। सो आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है मसाज फेस की भी और बहुत ही आराम से करना है आपको। नेक की, बैक की मैं आपको सारी मसाज इसमें दिखाने वाली हूँ। सो आप अच्छे से सीखिए। और जब भी आप क्रीम से मसाज दे रहे हो फेस पर, आपको कहीं भी पानी का यूज़ नहीं करना है कि आप पानी, बहुत सी जगह मैंने देखा है, मैंने यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियोस में देखा हुआ है कि फेशियल में पानी का यूज़ करते हैं और क्रीम का झाग बना देते हैं। मतलब फेस पर इतना क्रीम दिखाई देता है, इतना क्रीम दिखाई देता है, ऐसा लगता है कितना लगा दे। लेकिन आपको कहीं भी फेशियल के डब्बे पर भी आपके सारे स्टेप्स के साथ में लिखा होता है कि आपको इस तरीके से फेशियल करना है, इस तरीके से आपको ये वाला स्टेप करना है। आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि वहाँ पर पानी का यूज़ लिखा गया है कि आप अपनी क्रीम में पानी का यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जब क्रीम आपके फेस पर आप अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करा देते हो, उसके बाद वो अपने आप ही ऑयल रिलीज़ कर देती है और ऑयल छोड़ देती है। तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा चलने लगता है, बहुत ही स्मूथ चलने लगता है। अगर आप पानी यूज़ करोगे तो आप कितनी बार भी पानी यूज़ कर लीजिए, क्रीम और ज़्यादा होती चली जाएगी और आप कभी भी फेशियल में वो रिज़ल्ट नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए आपको पानी यूज़ नहीं करना है। या आप सोचो कि आप रोज़ वाटर यूज़ कर लो, आपको रोज़ वाटर भी यूज़ नहीं करना है। जब भी आप क्रीम का मसाज दे रहे हो या जेल का मसाज दे रहे हो, उसमें आपको कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है।
आप मसाज के साथ में ही नेक पर और बैक पर भी मसाज दे सकते हो। इस तरीके से चेयर पर आप क्लाइंट को बिठाए हुए तब भी आप इस तरीके से मसाज दे सकते हो। अदरवाइज़ जब आप क्लाइंट को पैक लगा दो, उसके बाद आप आराम से उसको बैक पर मसाज दे सकते हो। थोड़ा-सा आगे करके उनसे बोल दीजिए कि मैम आप थोड़ा-सा आगे हो जाइए तो हम आपके बैक पर भी मसाज दे दें। या फिर आप इस तरीके से जब भी आप फेस पर मसाज दे रहे हो उसी टाइम आप साथ में ही बैक पर भी मसाज दे सकते हो, जैसे मैं दे रही हूँ। मैंने आपको दोनों तरीके से ही मसाज दिखाई हुई थी, लेकिन इसमें जो मैंने पैक लगाने के बाद जो मसाज दी है बैक पर, वो एक्चुअली इसमें से हट गई है। वो सूट ही नहीं हुई। तो मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी कि आप पैक लगाने के बाद किस तरीके से आप बैक पर मसाज दे सकते हो फेशियल में। तो आप पहले इस तरीके से देखिए आप इस तरीके से भी दे सकते हो। पूरा बैक, नेक और फेस पर अच्छे तरीके से आप 20 से 25 मिनट हो जाएंगे आपको जब भी आप मसाज देते हो तब। सो आप आराम से इस तरीके से मसाज दीजिए।
मैं आपको बहुत से अपने फेशियल के वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी हम फेस पैक यूज़ करते हैं हमें उसे हमेशा नीचे की डायरेक्शन में यूज़ करना होता है। तो हम कान से नीचे ठोड़ी की तरफ उसको लगाते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारे बाल होते हैं उसी डायरेक्शन में हमें पैक लगाना होता है। तो अब आ गई है गर्मी, तो इसीलिए आप क्लाइंट को रिलैक्स करने के लिए अपने फेशियल में इस तरीके से आप कॉटन पर रोज़ वाटर को स्प्रे करके, या फिर आपके पास अगर कुकुम्बर है, खीरा है, तो आप खीरे के जूस को लगा सकते हो, उनके कॉटन में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप खीरे की स्लाइस रख सकते हो। और आप जब भी पैक लगा दो उसके बाद आप नेक पर मसाज दे सकते हो और क्लाइंट के हैंड पर भी मसाज दे सकते हो। अगर आप खुद दे सकते हो तो उनके पैरों पर भी मसाज दे दीजिए, घुटने तक अच्छे तरीके से। अगर आपके पार्लर पे कोई आपने स्टाफ रखा हुआ है तो आप उनको ज़रूर बोलिए कि वो क्लाइंट के पैरों को भी मसाज दे, ताकि क्लाइंट बहुत अच्छे से रिलैक्स होता है और आपके फेशियल से भी बहुत खुश होगा। आप ये ज़रूर कर सकते हो। तो मैं हमेशा पैरों पर तो मसाज नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हाथों पर और बैक पर तो मैं देती ही हूँ। ये तो कंपलसरी है, इतना तो मैं अपने हर फेशियल में करती हूँ, चाहे वो 500 का फेशियल हो या 1200 का फेशियल हो या 2000 का फेशियल हो। मैं हर फेशियल में हाथों पर मसाज ज़रूर देती हूँ। तो आपको हाथों पर इस तरीके से मसाज देनी है। मैंने आपको एक हाथ पर बताई हुई है, दूसरे हाथ का वीडियो शूट नहीं हो पाया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया बैक का, और एक हाथ का वीडियो शूट नहीं हो पाया। एक हाथ का मैंने आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया। आपको इसी तरीके से आराम से करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मुझे बहुत खुशी होती है, और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको हाईली थैंक यू। बहुत ज़्यादा मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ से। जब आपका पैक ड्राई हो जाता है बीच में, अगर जल्दी, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो पैक जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आप उस पर रोज़ वाटर का स्प्रे कर दीजिए ताकि वो ड्राई ना हो। और अगर आपके पैक को कंप्लीट टाइम हो गया है, 12 से 15 मिनट हो गए हैं, तो आप उस पर पानी से थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए, या फिर आप हाथों में पानी लेने के बाद आप इस तरीके से अच्छे से फैला के और क्लीन कर दीजिए फेस को अच्छे तरीके से। तो जैसे मैं कर रही हूँ आप उस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद आप टॉवल से फेस को ड्राई कर दीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। राधे राधे, बाय।